नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने शहर के मुख्य बाजारों में व्यापारियों की अतिक्रमण नहीं करने को लेकर समझाइश की। साथ ही ट्रैफिक इंतजाम सुधारने के प्रयास तेज हो रहे हैं। गौरतलब है कि एटीएल ने इसे लेकर बुधवार को रिपोर्ट प्रसारित की थी। अलवर शहर में ट्रैफिक और पार्किंग इंतजाम सुधारने एवं अतिक्रमण पर अंकुश को लेकर कवायद शुरू हो गई है। इन मुद्दों को लेकर एटीएल ने रिपोर्ट प्रसारित की थी। उधर गुरुवार को व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सहित ट्रैफिक पुलिस के सीईओ और नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी राकेश शर्मा मुख्य बाजारों में पहुंचे। उन्होंने हुब सर्कस के आसपास व्यापारियों से समझाइश की और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान गणेश मार्केट पुलिस चौकी के आगे अतिक्रमण को लेकर व्यापारी और सीईओ में नोकझोंक भी हुई। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हरमीत सिंह मेहंदी रत्ता ने बताया कि हर बार नगर निगम कर्मी अतिक्रमण को हटाने पहुंचते हैं और व्यापारी सामान हटा लेते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोग फोन करवाकर जब्त सामान छुड़वा लेते हैं। ऐसे में लघु व्यापारियों को भी अतिक्रमण के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वहीं अब व्यापार महासंघ प्रशासन के साथ मिलकर व्यापारियों से समझाइश कर रहा है। सर, वजह ये लग रही है कि जैसे ही प्रशासन आता है और चालान होते नजर आते हैं तो हम सामान को हटा लेते हैं। और हम व्यापारियों से आज अपील करने आए हैं, संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष होने के नाते, कि हम अपने आप को सुव्यवस्थित करें, अपनी दुकानों को, और जो हमने अतिक्रमण कर रखा है उसे हटाएं। अगर हम अतिक्रमण नहीं करेंगे स्वयं तो बाजार में ग्राहकी बढ़ेगी, क्योंकि बाजार में ग्राहक आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि अतिक्रमण हमने कर रखा है सड़कों के ऊपर। और जब सड़कों के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है तो स्कूटर मोटरसाइकिल किसी भी तरीके से अंदर आने में बहुत दिक्कत आ रही है। और रहा सवाल पार्किंग का, मीटिंग हुई है और कल कलेक्टर साहब से भी मीटिंग है पार्किंग को लेकर। जो न्यू तेज टागीज है उसमें जो 40 रुपये कार पार्किंग थी उसको 20 रुपये करवाया गया है, स्कूटर वाले को 20 रुपये से 10 रुपये करवाया गया है। तांगा स्टैंड वाली जगह को साफ़ करवाया जा रहा है, जनाना हॉस्पिटल वाली जगह को साफ़ करवा रहे हैं और तहसील वाली जगह को भी साफ़ करवा रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं 10-15 दिन लग जाएंगे होने में। और आज हम व्यापारी, आप 10-15 दिन की बात कर रहे हैं, तकरीबन 10-15 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ कि यहाँ पर बरामदों को चिन्हित कर दिया गया, कोर्ट के आदेश आ गए। खाली पारी पीछे खड़े जो है ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाना कोई ज़रूरी थोड़ी है, पार्किंग पहले ज़रूरी है। समर भाई साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि काफ़ी समय से ये अतिक्रमण की चल रही है, देखा देखी चल रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जब नगर परिषद सामान उठा के लेकर जाती है तो ऊपर से कॉल आ जाती है इन अधिकारियों को, उनको सामान देने पड़ जाते हैं। तो दूसरे जो छोटे व्यापारी हैं वो सोचते हैं जब इनका कुछ नहीं बिगड़ा तो हमारा क्या बिगड़ेगा। सबसे बड़ी तो हमारी जिम्मेदारी है बड़े व्यापारी। आपके एक पूर्व व्यापारी नेता तो साफ तौर पे सीईओ को धमका रहे हैं कि अगर आप अतिक्रमण हटाओगे तो 10 दिन टिक नहीं पाओगे। सब ऐसा नहीं है, कोई हम में से इतना वो उनकी समझ है, उनका वो विवेक है, क्योंकि हमने उनको कहा कि आप किसी भी अफसर लॉबी से इस तरीके से बात न करें, जो कि अच्छा नहीं है। हमारा फ़र्ज ये होना चाहिए कि हमें प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और जो चीज़ हम गलत कर रहे हैं उसमें हमको अपनी गलती को सुधारना चाहिए। उधर ट्रैफिक सीईओ मुकेश ने बताया कि अतिक्रमण लंबे समय से चल रहा है, इसे समय समय पर नगर निगम और पुलिस की मदद से हटाया भी जाता है, लेकिन व्यापारी फिर से अतिक्रमण कर लेते हैं। इस वजह से मुहिम चलाई जाएगी जिससे लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। वहीं रास्ते साफ होने से यातायात भी प्रभावित नहीं होगा। वहीं नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी राकेश शर्मा ने भी जानकारी दी। साथ ही कहा कि व्यापारी फिर से सामान सड़कों पर रख लेते हैं और कार्रवाई में प्रशासन का पूरा सहयोग भी नहीं मिल पाता है। उधर नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की टीम बाजार में पहुंची तो व्यापारियों में खलबली मच गई। साथ ही कई दुकानदार सामान को पीछे करने में लग गए। वहीं गणेश मार्केट गली में पुलिस चौकी के बाहर अतिक्रमण हटाने पर विवाद भी सामने आया। कुछ व्यापारियों का कहना था कि यदि अतिक्रमण हटाना है तो बाजारों का पूरा अतिक्रमण भी हटाया जाए। उधर संयुक्त व्यापार महासंघ के अध्यक्ष मेहंदी रत्ता ने पार्किंग की व्यवस्था तहसील घंटाघर के पास, पुराना जनाना हॉस्पिटल और तिब्बती मार्केट के पास करने के सुझाव भी दिए। और समय समय पर जो भी नगर निगम है या पुलिस के सहयोग से हटाते हैं उन्हें वापस अतिक्रमण हो जाते हैं। तो इसी मुहिम को लेकर हम आए हैं कि समझाइश कर रहे हैं कि ये जो अतिक्रमण हटे तो परमानेंटली हटे, ताकि सबको आने जाने में कोई समस्या नहीं हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे कोई गाड़ी खड़ी करने वाला हो, चाहे मोटरसाइकिल वाले हों, तो सबको सुविधा मिले।
तो सबको समझाइश करके हम चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, रास्ते साफ हों और यातायात का सुगम आदान प्रदान हो, अच्छा चले, यही हमारी सोच है। मुकेश जी, आप ट्रैफिक देखते हैं तो आपको लग रहा है कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है पर्याप्त रूप से। ये भी एक अहम कारण है कि नो पार्किंग जोन में लोगों को वाहन खड़े करने पड़ते हैं। निश्चित तौर पे पार्किंग के लिए हमने कलेक्टर मैडम के अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी, तो 3-4 पार्किंग प्लेसेस हमने चिन्हित किए हैं, उनको जल्द शुरू करने वाले हैं, तो उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। जो यहाँ पे अनावश्यक जो पार्किंग, नो पार्किंग में भी गाड़ी वगैरह लग जाती है, तो निश्चित तौर पे अभी जल्दी इसमें रिलीफ मिलेगा। पोर्टल भी लगातार शिकायतें होती हैं, उन शिकायतों को आज 7 या 9 तारीख हो जाती है, देखते तक नहीं है आप लोग। नहीं, जो भी शिकायत आती है उनका तुरंत निस्तारण किया जाता है। तो मूल वजह क्या लग रही है, अतिक्रमण है अब अभी प्रशासन इस पे सहयोग करेगा, प्रशासन साथ में रहेगा। आप खुद तो ये जो प्रशासन हो, नगर निगम, आपको कौन सा प्रशासन चाहिए? नहीं, प्रशासन, जिला प्रशासन का सहयोग होना नगर निगम चाहिए इस ना। लायक नहीं है कि मैं अतिक्रमण अपनी- हटा पाए। नगर निगम अलवर अपनी कैपेसिटी से अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं है। आपको होमगार्ड के जमान तमाम सुविधाएं दी हुई हैं, उसके बावजूद भी आप प्रशासन की आज बाट जो रहे हो। जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है उतना तो हम हटाते ही हैं। कुल मिलाकर अलवर शहर में पार्किंग स्थलों के विकास और अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई फिर शुरू हुई है, लेकिन इसे स्थायी अंजाम तक पहुंचाना होगा।